ऐसी मुझे विश्वास है और निश्चित रूप से आप जो है वह कर लेंगे। तो चलिएगा ध्यान दें, प्रश्न क्या है। प्रश्न है निम्न तालिका में, मैं पहले प्रश्न ही लिखूंगा क्योंकि प्रश्न का लिखा जाना बहुत जरूरी है। ये आपकी किताब का क्वेश्चन नंबर 19 है। वो क्या है, निम्न तालिका में, निम्न तालिका में कुल संप्राप्ति कोमा सीमांत संप्राप्ति तथा औसत संप्राप्ति का परिकलन कीजिए, का परिकलन करो। वस्तु की प्रति इकाई बाजार कीमत 10 रुपए है। तो देखिएगा सवाल दिया है बेची गई मात्रा दी गई है 0 से 2 3 4 5 6। फिर उसके बाद क्या है, कुल संप्राप्ति ज्ञात करा रहा है। कितना आसान है ये अभी आप समझ लेंगे। बिल्कुल प्रत्येक प्रश्न एकदम हल्का है। सीमांत संप्राप्ति हमसे जानकारी करा रहा है और फिर औसत संप्राप्ति भी हमसे मालूम कर रहा है। तो चलिएगा ध्यान देंगे किस तरीके से हम ये प्रश्न कर सकते हैं। ये एग्जाम में आपके आया है मान लीजिएगा। तो ये टेबल बना रखी है किताब में, तो ये मैंने टेबल बना दी है, केवल हमें इस टेबल को भरना है, ठीक, अलग से सॉल्यूशन नहीं करना है। तो देखिएगा पहले हम सबसे पहले समझेंगे, क्या समझेंगे ध्यान दें। वो कह रहे हैं निम्न तालिका में कुल संप्राप्ति ये वाला, सीमांत संप्राप्ति ये और औसत संप्राप्ति ये का परिकलन करना है, निकालना है। जबकि वस्तु की प्रति इकाई बाजार कीमत दे रखी है 10 रुपए। बाजार कीमत जैसा कि आप जानते हैं पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में बाजार कीमत क्या होती है, निश्चित होती है। प्रत्येक इकाई जो उत्पादन की जाएगी वह स्वीकारक मूल्य होता है, वहां 10 रुपए निश्चित है, उस पर ही प्रोडक्शन करना है। तो देखिएगा अब जो बेची गई मात्रा है वह ये दे रखी है। अब मान लीजिएगा 10 रुपए है तो 0 कोई इकाई मात्रा और मूल्य है 10 रुपए, तो 10 की जब 0 से गुणा करेंगे तो तीनों चीज 0 आ जाएंगी, इसमें कहीं भी कोई संदेह नहीं है। अब अगर एक इकाई का उत्पादन किया जा रहा है तो मात्रा, जैसा कि मैंने बताया, ध्यान देंगे Q इंटू P की गुणा करेंगे तो कुल संप्राप्ति प्राप्त हो जाएगी। यानी कि 10 की गुणा अगर हम 1 से कर दें तो यहाँ 10 आ जाएगा, कुल संप्राप्ति क्या आ गई 10। ऐसी 2 इकाई अगर प्रोडक्शन हो जाए तो कितनी हो गई 20, 3 इकाई हो जाए तो 30, 4 हो जाए तो 40, 5 हो जाए तो 50 और 6 हो जाए तो 60, कुल संप्राप्ति निकल आई। अब आप जानते हैं सीमांत संप्राप्ति किसे कहते हैं। एक इकाई, पहली वाली इकाई में, एक इकाई में जो कुल संप्राप्ति होती है वही सीमांत संप्राप्ति होती है, ठीक। यानी सीमांत कहते हैं अंतिम इकाई से जो उत्पादन होकर के जो प्राप्ति हो रही है उसे 10 आ गई। अब हम एक इकाई उत्पादन अधिक करना चाहते हैं तो एक अतिरिक्त इकाई उत्पादन अधिक करने से कुल संप्राप्ति में जो वृद्धि होती है उसे सीमांत संप्राप्ति कहते हैं। तो यहाँ कितनी इकाई का वृद्धि हुई है 10, यहाँ से 10 थी, यहाँ कितने हुए 20, तो जितने की वृद्धि हुई है वही सीमांत संप्राप्ति है। तो यहाँ आ गया 10, यानी कि इसमें से इसको घटाने क्या आ गया 10। अब 30 में से 20 घटा दो तब क्या आ गया 10, 40 में 30 घटा दो क्या आ गया 10,
फिर ये क्या आ गया 10 और फिर क्या आ गया 10। आपको ध्यान होगा कि क्या ध्यान होगा कि जब हमने आपको बताया था कि बाजार कीमत जब निश्चित होती है तो पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में सीमांत संप्राप्ति मूल्य के बराबर होती है। तो यहाँ देखो मूल्य के बराबर आ गई। परिभाषाएं और सब कुछ आपने समझा है तो आप परिभाषा से भी इसे निकाल सकते हैं और फार्मूला यदि आपके पास याद है तब भी आप इसको निकाल सकते हैं। तो आइए अब हम औसत संप्राप्ति निकालते हैं। औसत कैसे निकलता है? औसत निकलता है कुल संप्राप्ति को बेची गई मात्रा से भाग करके निकाला जाएगा। यानी कि हम 1 से 10 को भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 10। हमने फार्मूला बताया था, ध्यान दीजिएगा, P इंटू क्यू बटे क्यू। क्यू से क्यू आ गया तो क्या आ गया P आएगा। इसका आंसर भी क्या औसत संप्राप्ति भी क्या आएगी 10 आएगी। आप जरा देख लीजिएगा। तो 1 से 10 को भाग दिया 10 आ गया। 2 से 20 को भाग देंगे तो क्या आ गया 10 आ गया। 3 से 30 को भाग देंगे 10 आ गया। हर बार यह भी 10 आ रहा है। यानी कि आपने देखा कि पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में क्या होता है कि औसत संप्राप्ति भी कीमत बाजार कीमत के बराबर होती है। तो बाजार कीमत के बराबर होती है तो आपने देखा यहाँ भी हर बार 10 आ रहा है। तो थ्योरी यदि सही से समझी है तो आपको कैलकुलेशन करने में बिल्कुल भी दिक्कत, ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। आप देखेंगे ये एग्जाम में प्रश्न आपके 6 नंबर का आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में आएगा। 2 मिनट भी नहीं लगेंगे आपको, लेकिन आपने थ्योरी ठीक से समझी हो। यदि थ्योरी ठीक से समझी है तो फिर आप हर प्रश्न कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आप सारे ही प्रश्न करने में इसके सफल हो जाएंगे और मैं समझता हूं कि आप बहुत आसानी से ये सारे प्रश्न कर लेंगे। लेकिन अब हम आपको एक प्रश्न और बता रहे हैं। वो प्रश्न थोड़ा सा बस हल्का सा ही अलग दिया है, वैसे ज्यादा अलग नहीं है। हम इससे अगला ही प्रश्न बता देते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? ये दिया है कि निम्न तालिका में एक प्रतिस्पर्धी, ध्यान दें अगर आपका किताब है और मेरी वीडियो आप सुन रहे हैं तो आप वीडियो को सुनते समय किताब अपने पास अगर रखेंगे तो ये प्रश्न बहुत जल्दी समझ में आ जाएंगे। न्यूमेरिकल पोर्शन है ये, ध्यान दीजिए। निम्न तालिका में एक 20वां सवाल पढ़ रहा हूं मैं। प्रतिस्पर्धा फर्म की कुल संप्राप्ति तथा कुल लागत सारणी को दर्शाया गया है। प्रत्येक उत्पादन स्तर को लाभ की गणना कीजिए, वस्तु की बाजार कीमत भी निर्धारित कीजिए। तो यहां देखिएगा, ध्यान दीजिए, उसने बेची गई मात्रा दी है। बेची गई मात्रा 0 से लेकर 7 तक दी है, कुल संप्राप्ति दी गई है और कुल लागत दी गई है। उसने लाभ पूछा है तो क्या करेंगे हम, बताइए। लाभ का क्या सूत्र है? लाभ बराबर क्या है? कुल संप्राप्ति। कुल संप्राप्ति में से यदि कुल लागत घटा दें, कुल लागत यदि हम घटा दें तो हमें लाभ या हानि प्राप्त हो जाएगा। तो जैसे कुल संप्राप्ति शुरू में दे रखी है 0 और लागत आई है 5, तो लाभ कितना आ गया? -5 आ गया। ऐसे ही कुल संप्राप्ति दे रखी है 5, फिर कुल लागत दी है 7, तो 5 में से 7 घटाएंगे तो -2 आ गया। इसका मतलब यहां भी हानि हो रही है। तो आप देखेंगे इस तरीके से आप आसानी से जो है वो प्राप्त कर लेंगे। इसने कहा है कि बाजार कीमत भी ज्ञात कीजिए। अब कुल संप्राप्ति दे रखी है, जरा ध्यान दो, मैं बस कॉलम 1 लिख लेता हूं। कुल संप्राप्ति, कुल संप्राप्ति क्या क्या दे रखी